गणित की समस्याओं को सुलझाने में मजा तो आता है, पर क्या हो अगर उन्हें और भी तेजी से सुलझाया जा सके। आज हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल्स की, मतलब विभाज्यता के नियमों की। ये कुछ ऐसे सीक्रेट शॉर्टकट हैं जो मैथ्स को बहुत आसान बना देंगे। अब जरा इस नंबर को देखिए, 480 1,54,000। इसे 6 से डिवाइड करना है। पहली नज़र में तो यही लगता है, अरे यार कैलकुलेटर कहाँ है, या फिर बस शुरू हो जाओ एक लंबी सी डिवीजन करने में, है ना? पर रुकिए, क्या हो अगर एक बेहतर तरीका हो, एक ऐसा तरीका जिससे बिना लंबी चौड़ी डिवीजन के बस कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाए। जी हाँ, और इन्हीं तरीकों को कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। इन्हें आप अपने मेंटल मैथ्स का एक सीक्रेट टूल बॉक्स समझिए, जिसे हम आज भरने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करें। चलिए सबसे पहले अपने टूल बॉक्स के सबसे आसान टूल्स निकालते हैं। ये हैं लास्ट डिजिट वाले रूल्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें बस नंबर के आखिरी अंक पर एक नज़र डालनी होती है। देखिए ये कितने आसान है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी हो तो बस ये देखिए कि आखिरी डिजिट इवन है या नहीं, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8। 5 के लिए रूल, आखिरी डिजिट 0 हो या 5। और 10 का तो क्या ही कहना, सबसे आसान, बस आखिरी में 0 होना चाहिए। देखा, बस एक नज़र और जवाब हाजिर। अच्छा तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, क्या 1295 5 से डिविजिबल है? सोचिए, बस आखिरी डिजिट देखिए, वो है 5। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। कितना कितना आसान है ये, है ना? बहुत खूब। बेसिक रूल्स तो अब अपनी जेब में है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ एडवांस टूल्स देखते हैं। ये रूल्स नंबर के अंदर छुपे हुए पैटर्न को पकड़ते हैं। तो अब आते हैं 3 और 9 के रूल पर, और ये तो भाई कमाल के हैं। यहाँ नंबर को डिवाइड नहीं करना, बस उसके सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना है। जैसे 471, तो हम करेंगे 4 + 7 + 1, जो हुआ 12। अब क्या 12 3 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब 471 भी होगा। सेम यही लॉजिक 9 के लिए भी काम करता है। मतलब एक बड़ी डिवीजन की प्रॉब्लम एक छोटे से एडिशन में बदल रही। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर है 369। क्या ये 9 से डिविजिबल है? फटाफट डिजिट्स जोड़ते हैं। 3 + 6 + 9, ये हुआ 18। और हाँ, 18 तो 9 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब 369 भी 9 से डिविजिबल है। शानदार। तो अब तक हमने अलग अलग टूल्स देखें। अब असली मजा तो तब है जब हम इन टूल्स को मिलाकर इस्तेमाल करें, है ना? देखते हैं कि ये मिलकर कैसे और भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सुलझाते हैं। 6 का रूल इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए 6 क्या होता है? 2 × 3। तो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें बस ये देखना है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों के रूल पास करता है या नहीं। मतलब वो नंबर इवन होना चाहिए और उसके डिजिट्स का जोड़ भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। सिंपल। 4 और 8 के रूल्स में भी एक मज़ेदार पैटर्न है। ये भी लास्ट डिजिट वाले रूल की तरह ही हैं, बस थोड़ा सा अलग। 4 के लिए हमें आखिरी 2 डिजिट्स से बने नंबर को देखना है और 8 के लिए आखिरी 3 डिजिट्स से बने नंबर को। तो चलिए, हमारा टूल बॉक्स अब काफी भर गया है, पर बड़ा सवाल ये है कि इन टूल्स का करना क्या है? ये सिर्फ मजेदार मैथ्स ट्रिक्स हैं या इनका कोई असली फायदा भी है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल फायदा है। ये सिर्फ दोस्तों को इंप्रेस करने वाली पार्टी ट्रिक्स नहीं है। गणित में इनके बहुत ही पावरफुल और रियल वर्ल्ड यूजेस हैं। सोचिए, फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना कितना आसान हो जाएगा, या किसी बड़े से नंबर के फैक्टर्स तेजी से पता लगाने हों। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां हर सेकंड की कीमत होती है, वहां ये रूल्स स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बढ़ाते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एक बार जब ये रूल्स दिमाग में बैठ जाते हैं तो फिर कोई भी बड़ा नंबर डरावना नहीं लगता, बल्कि हर नंबर एक पहेली जैसा लगता है जिसे आप चुटकियों में सुलझा सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि हर रूल को एक सिंपल एक्शन से जोड़ लिया जाए, जैसे आखिरी डिजिट देखो या डिजिट्स को जोड़ दो। ऐसा करने से एक मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम एक क्विक चेक में बदल जाती है। तो अब जब ये टूल बॉक्स तैयार है, जरा सोचिए मैथ्स की वो कौन सी चुनौतियां हैं जो अब उतनी मुश्किल नहीं लग रही होंगी।